हेलो एवरीवन। मैं कविता शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने इस वीडियो में। अक्सर मुझसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि हस्बैंड्स अपने पेरेंट्स की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव रखते हैं, बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं। इसकी वजह से उनकी मैरिड लाइफ डिसबैलेंस हो जाती है और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्या रीज़न्स होते हैं, कौन-कौन से ऐसे वजहें हो सकती हैं, जिनकी वजह से ये प्रोग्राम होता है, जिसकी वजह से ये पूरी सिचुएशन क्रिएट होती है और इसको ठीक कैसे किया जा सकता है? किस तरीके से आप अपने मैरिड लाइफ़ को बैलेंस कर सकते हैं? किस तरीके से इन सिचुएशंस को आप हैंडल कर सकते हैं? फर्स्टली मैं बोलूँगी कि जब हाँ, बच्चे छोटे होते हैं, स्पेशली जब 4 साल के, 7 साल के होते हैं, तो हमारे घरों में पेरेंट्स उनको इस तरह से प्रोग्राम करते हैं, स्पेशली बॉयज़ को, कि उनको घर देखना है, उनको माता-पिता की सेवा करना है और अपने पैरों पे खड़ा होना है, फिज़िकली, फाइनेंशियली, मेंटली उनको बहुत स्ट्रॉन्ग रहना है और अपने पेरेंट्स के लिए स्पेशली माता-पिता के लिए उनको ओल्ड एज तक उनकी ख़्याल रखना है, उनको देखभाल करनी है। ये प्रोग्रामिंग इतनी ज़्यादा रिपीटेड होती है कि ये बहुत अ, सेंसिटिव माइंड इसको बहुत अच्छे से ये प्रोग्राम को सेव कर लेता है अपने पास में। और लड़कों में स्पेशली उनको एक चीज़ और बताई जाती है कि तुम बहुत डायनामिक हो, फिज़िकली बहुत स्ट्रॉन्ग हो एंड आप अ, किसी के सामने अपनी दुःख तकलीफ़, परेशानी, इमोशंस को शेयर नहीं कर सकते जल्दी। अ, बहुत ही कोई क्लोज़ है तो जनरली बच्चे लड़के जो हैं वो अपनी प्रॉब्लम जो है अपनी मदर्स के साथ में बहुत ज़्यादा क्लोज़ होते हैं। कुछ होते हैं जो अपने फादर के साथ में भी क्लोज़ होते हैं। जब आप अपने मदर के साथ में बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं, तो माँ-बाप आपकी अच्छाइयों को देखते हैं, बुराइयों को देखते हैं और बुराई अगर कोई देखी भी तो उसको पेरेंट्स जो हैं जनरली माताएँ जो हैं उनको बहुत कवर कर देती हैं और उनको बढ़ावा देती हैं कि इन सब चीज़ों को इग्नोर करो, उसको इग्नोर किया जाता है और उनके अंदर की कमियों को वो एक्सेप्ट करते हुए उनका पूरा अपब्रिंगिंग करती हैं। जैसे अगर लड़के में कोई कमी है तो उसको कहा जाएगा कोई बात नहीं, धीरे-धीरे ये आगे ठीक हो जाएगा, पढ़ाई करेगा, आगे जब करियर होगा तो वो सारी चीज़ें प्रॉब्लम ऑटोमैटिक सॉल्व हो जाएँगी, कंट्रोल हो जाएँगी। और अगर कोई बुरी आदत हो जाती है लड़कों में या कोई बैड हैबिट है, कोई बैड बिहेवियर डेवलप हो रहा है तो उसको भी पेरेंट्स अपने तौर पे रखते हैं, उसको छिपाते हैं और फिर भी अपने बच्चे को उतना ही प्यार देते हैं। उनको अपनी तरह से समझाते हैं, उनको अपनी तरह से प्यार से सिखाते हैं। मतलब कमियों को देखते हुए भी वो अपने बच्चों के साथ में पेरेंट्स कोई ऐसा बिहेवियर या ऐसा ट्रीटमेंट नहीं करते। तो इसकी वजह से क्योंकि वो नेगेटिव नहीं होता है, वो एक पॉज़िटिव होता है कि सारी बातें जानने के बाद भी वो एज़ इट इज़ आपको लव और अफ़ेक्शन देते हैं। इसकी वजह से लड़के बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक कनेक्शन फ़ील करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ में, अपनी मदर के साथ में स्पेशली। सेकेंडली उनको ये जो सिखाया जाता है कि आप फिज़िकली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आप अपनी छोटी-छोटी बातों को या किसी भी इमोशन को जल्दी शेयर नहीं कर सकते। आप अ, लेडीज़ के जैसे लेडी लड़कियाँ अक्सर अपने इमोशन को कंट्रोल भी कर लेती हैं और लड़कों लेडीज़ अपने प्रॉब्लम को इश्यूज़ को कहने के बाद दुखी होके रो भी लेती हैं, उससे वो काफ़ी हल्का महसूस करती हैं। लेकिन लड़कों को शुरू से ही ये बात आपने कभी सोचा है कि लड़कों को क्या दुःख होता नहीं है, क्या उनका रोने का दिल नहीं करता? लेकिन क्योंकि उनकी बचपन से प्रोग्रामिंग इस तरीके से की जाती है कि अरे तुम लड़के हो क्या रो रहे हो? ओह! वेरी शेम तुम लड़के हो, तुम इतने कमज़ोर हो। ये जो ये जो प्रोग्राम है ये जो प्रोग्राम है उनको उनको एक दायरे में डाल देता है और वो अपने इमोशन को बहुत बाँध के, बहुत अपने तक रख कर के चलते हैं। ऐसा नहीं है कि लड़कों की लाइफ़ में इस तरीके की सीन सिचुएशंस या पेन नहीं आते हैं, लेकिन वो
उन उसको अपने लिमिट में, अपने आप के अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब करके रखते हैं और बहुत ज़्यादा किसी को बताने के बजाय अपने मदर के साथ में बहुत ज़्यादा कंसर्न रखते हैं और अपनी माँ के साथ में वो सारी चीज़ें शेयर करते हैं। क्योंकि ये चीज़ बचपन से होता है और मदर उनको उनकी कमियों को देखते हुए भी उनको एक अ, पॉज़िटिव एटीट्यूड और बिहेवियर सर्व करती है। तो माइंड इस चीज़ को बहुत अच्छे से रीड कर लेता है कि ये मेरे लिए क्लोज़ है और ये मेरे लिए अ, उम, इस रिलेशनशिप में मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, यहाँ मैं बहुत क्लोज़ फ़ील कर रहा हूँ और ये बाकी की जगहों पे वो बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं अलर्ट अलर्ट होकर के माइंड चलता है। यही कारण है, मेन कारण है कि जब शादी होती है उसके बाद में अगर अ, लड़के के अंदर कोई भी ऐसा स्वभाव में या फिर कोई हैबिट कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे वो नहीं चाहता है उसको लेके अपनी उस आदत को लेकर के, उस प्रोग्राम को, उस हैबिट्स को लेकर कर के, पर्टिकुलर उस बिहेवियर को लेकर के बहुत अलर्ट रहता है और नहीं चाहता कि ये किसी को पता चले। उसको वो जब माइंड में ये अलर्टनेस आ जाती है, तो वो डिस्टेंस में रहता है कि अगर ये चीज़ हाइलाइट हो गई, अगर ये चीज़ पता चल गई, सामने आ गई, तो वो एक्सपोज़ हो जाएगा। और उससे बहुत सारे रिलेशनशिप पे फ़र्क पड़ेगा। तो वो अपनी मदर से क्योंकि चीज़ें तो वैसे ही चल रही हैं जीवन में, कोई ना कोई अच्छे-बुरे सिचुएशंस तो वैसे ही आती जा रही हैं, तो वो अपने पेरेंट्स से, अपने मदर के साथ में बहुत ज़्यादा हिले-मिले रहते हैं। वो जो पुरानी चली आ रही होती है एक बिहेवियर का जो पैटर्न पुराना चलता आ रहा है, उसकी जो एनर्जी है, उसके रिलेशनशिप उसको ही वो कैरी करते हैं और प्रेज़ेंट में भी अपने पेरेंट्स के साथ में ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करते हैं। क्योंकि नए इंसान के साथ में जुड़ने पे हमें पता नहीं कि सामने वाले को हमारे बारे में पता चलेगा तो वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा और उसका हमारे रिश्ते पे असर होगा और रिश्ते पे असर होगा तो मैं उसको बहुत ज़्यादा खुल के हैंडल नहीं कर सकता बिकॉज़ मुझे बताया गया है कि तुम बहुत ज़्यादा इमोशन में नहीं जा सकते हो, तुम वीक नहीं फ़ील कर सकते हो, तुम एक फिज़िकली बहुत डायनामिक बताया गया, तो वो एक डायनामिक होने वाली आपकी पर्सनैलिटी के बीच में आ जाएगा। आप डायनामिक नहीं लगेंगे, आप वीक हो जाएँगे। इसलिए शादी के बाद भी जो बॉयज़ हैं, वो लड़के हैं, वो अपने माता-पिता की तरफ ज़्यादा लाड, प्यार रखते हैं। हालाँकि अब समय बदल रहा है, हमारी सोसाइटी में सब चीज़ें चेंज हो रही हैं, लड़के भी अब बहुत उनका माइंड दूसरे तरीके से प्रोग्रामिंग की जा रही है, उनकी अपब्रिंगिंग में पेरेंट्स लड़के और लड़कियों के बीच में ये फ़र्क बिल्कुल नहीं रख रहे और जनरली जिनको कुछ आदतें, जिनके बिहेवियर में कुछ ऐसा होता है जो अ, जैसे बहुत एंगर है या डिप्रेसिव हैं या फिर कुछ ऐसी हैबिट है जो उनको जिसको लेके वो इनसिक्योर हैं और अलर्ट रहते हैं, तब ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं कि वो अपने पेरेंट्स से कनेक्टेड रहते हैं। अदरवाइज़ आजकल बॉयज़ हॉस्टल में पढ़ रहे हैं और बहुत ओपन अपना जो एटमॉस्फेयर है सोशली और पेरेंट्स भी अब इस तरीके से प्रोग्राम कम कर रहे हैं, वो भी लड़कों को उसी तरीके से रख रहे हैं, लड़कियों को भी उसी तरीके से सिखाया और समझाया जाता है। तो चीज़ें तो पहले से बहुत कम हैं, बट स्टिल अगर आप में से किसी के साथ भी ये ऐसा आपको महसूस हो रहा है, तो उसकी मुख्य वजह यही होती है। अब इसको ठीक कैसे किया जा सकता है? अगर जिसके साथ भी सिचुएशन ये चल रही है, उनको किस तरह से इस हस्बैंड जो है, उसको किस तरह से आप बैलेंस उसमें ला सकते हैं? मोड में ताकि वो पेरेंट्स और अपने वाइफ के साथ में एक बैलेंस्ड और ब्यूटीफुल रिलेशनशिप को एन्जॉय करें। हर लड़का चाहता है कि उसकी शादी के बाद उनका रिलेशनशिप बहुत ब्यूटीफुल हो, पूरी एफर्ट्स करते हैं दोनों। अ, बट अगर फिर भी वर्कआउट नहीं हो रहा है रिलेशनशिप आपको लगता है कि नहीं ये तो बहुत चेंजेस हैं तो उसके उसके लिए फर्स्ट अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी मदर इन लॉ के साथ में मेरे हस्बैंड का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अ, पॉज़ेसिव है और बहुत ज़्यादा उनको लेके उनके मन के अंदर बहुत अटैचमेंट है बहुत लगाव है, बहुत झुकाव है, वो प्रायोरिटी उनकी लाइफ़ की उनके पेरेंट्स या उनकी मदर हैं। तो
हर टाइम ऐसा करने से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। एंड इसको सॉल्व करने के लिए आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी मदर इन लॉ के जो बिहेवियर है उसके ऑपोजिट नहीं कभी खड़े हो। जनरली अगर 2 लोग हैं और दोनों की बिहेवियर अगर सेम नहीं है, तो आप कोशिश कीजिए कि अपने उनके बिहेवियर को, उनके नेचर को, उनकी आदतों को आप रिस्पेक्ट दें। और वो आई एम श्योर कि अगर आप ऐसा करेंगे तो वो भी कोशिश करेंगे। लेकिन हम उनकी बात नहीं करते बिकॉज़ हमें यहाँ अपनी रिलेशनशिप को डेवलप करना है, ब्यूटीफुल बनाना है, उनका ऑलरेडी बना हुआ है। इसलिए आपको उनको कॉपी करना है। उनको कॉपी करना इन द सेंस लड़के के माइंड में ये बात बहुत अच्छे से बैठी होती है, ये प्रोग्राम अच्छा है, बना हुआ है कि मेरे पेरेंट्स बेस्ट हैं, वो मेरी मदर मेरे लिए बेस्ट सोचती हैं। और उनका जो काम करने का तरीका है, उनका जो खाना बनाने का तरीका है, उनका जो व्यवहार है, वो बहुत स्पेशल है और वो सबसे बेस्ट है। आपको क्या करना है, कभी भी ऐसे इंसान के अपने मदर इन लॉ के एकदम अगेंस्ट कभी खड़ा नहीं होना। अगर आप दोनों एक-दूसरे के ऑपोज़िट भी हैं, तो भी आप हमेशा उनकी फीलिंग्स, उनके बिहेवियर को, उनके नेचर को रिस्पेक्ट करिए। जब आप रिस्पेक्ट करने शुरू कर देते हैं, तो जो थर्ड पर्सन है, उस ये बहुत अच्छे से यहाँ से ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि काफ़ी चीज़ें मेरी जो वाइफ़ है, वो कंपैटिबल हैं एक-दूसरे के और बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग बना रही है। क्योंकि जो भी उनसे जुड़ेगा, जो भी उनकी मदर के साथ जुड़ेगा पॉज़िटिव वे में, वो डेफ़िनेटली जो हस्बैंड है, वो उनको भी कम्युनिकेट कर रहा है, पॉज़िटिव कम्युनिकेट कर रहा है। इस कम्युनिकेशन से आपकी एक बेटर इमेज का पिक्चर डेवलप होगी। जब ये पिक्चर डेवलप हो जाती है, उसके बाद जैसे अगर आपकी मदर जो है वो ग्रीन कलर है और आप ब्लू कलर हैं, तो इन दोनों कलर्स क्योंकि ऑलरेडी यहाँ हस्बैंड ने सोच रखा है कि ये मेरे लिए ग्रीन कलर बेस्ट कलर है। अभी ब्लू के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, कोई आइडिया नहीं है कि ब्लू कलर कैसा है, कौन है, क्या है? तो आपको ये जो ग्रीन कलर है, इसके इसके इस कलर को अपने कलर में एक कर देना है। मतलब आपको ब्लू कलर को ग्रीन बना देना है। वो कैसे बनाएँगे? बहुत सिंपल है। आपको जस्ट क्योंकि आप इस समय बहुत पेन में हैं, बहुत इरिटेशन है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये आपके लिए 24 घंटे का एक सोचने का कारण बन गया है कि मेरी मैरिड लाइफ में बैलेंस नहीं है, मेरे हस्बैंड जो हैं वो बहुत अपने मदर की तरफ ज़्यादा झुकाव रखते हैं। तो आपको उनके बिहेवियर पैटर्न को कॉपी करनी पड़ेगी। मतलब जब भी घर में कुछ बात हो तो आपको अपनी मदर इन लॉ को सपोर्ट करना है। कॉपी करना इन द सेंस ये ऐसा नहीं कि आप सारे डायलॉग्स वैसे ही बोलने लग जाएँ। इन द सेंस उस पॉज़िटिव चीज़ को जो आपके हस्बैंड को पॉज़िटिव लग रहा है, जो चीज़ें अच्छी लगती हैं, किसी स्पेशली खाना बनाने का कोई स्पेशल उनकी कोई पसंद या चॉइस है या बिहेवियर में कोई पॉज़िटिव चीज़ें आपको दिख रही हैं, तो आप उन उन चीज़ों को प्लेस कीजिए अपने प्रोग्राम में उसको प्लेस कीजिए एंड इस आप जब ये मर्जिंग शुरू होगी धीरे-धीरे, ये जब आप अपने मदर इन लॉ आपकी कोई भी बात कह रही हैं और आप उनको सपोर्ट करने लग जाते हैं। जब आप उनको सपोर्ट गौर से सुनिएगा मेरी ये लाइन कि जब आप अपने मदर इन लॉ को सपोर्ट करने लग जाते हैं, चाहे वो काम हो, चाहे व्यवहार हो, चाहे वो किसी थर्ड पर्सन के लिए कोई बात करें, जब आप उनको सपोर्ट करने लग जाते हैं, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये ब्लू कलर जो है वो ग्रीन हो जाता है। जब ये कलर ग्रीन हो जाएगा, ये आप ऐसा मत सोचना इस टाइम वीडियो देखते टाइम कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है, ये बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है। आपके अंदर वो कैपेसिटी है कि आप कुछ भी कर सकते हैं और अपनी लाइफ़ को बैलेंस और हेल्दी और हैप्पी बनाने के लिए तो इतना किया जा सकता है। आप उनको जब आप मर्ज हो जाते हैं, वो आप ब्लू कलर ग्रीन में चेंज बन जाता है। जब लगता है कि ये इन दोनों का सोच विचार एक जैसा है, तब आपके हस्बैंड जो हैं,
वो जब उनको ब्लू और ग्रीन का फ़र्क नहीं दिखेगा, दोनों ही कलर ग्रीन समझ में आएँगे, तो वो आपके साथ भी उसी तरीके से व्यवहार शुरू कर देंगे और आपके साथ उनको उनके जो दूरी है, एक जो फीलिंग है कि डिस्टेंस का कि इनसिक्योरिटी और बहुत सारी बातों को लेकर के जो एक डिस्टेंस है कि इनसे करना ठीक है या नहीं ठीक है, इनसे मैं अपने मन की ये बात बताऊँ या नहीं बताऊँ, पता नहीं क्या रिस्पॉन्ड और क्या रिएक्शन होगा। ये सारी चीज़ें माइंड से बिल्कुल उनके क्लियर हो जाएगी बिकॉज़ उन्होंने देख लिया कि आप बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे उनकी मदर जैसे उनकी मदर चीज़ों को हैंडल करती हैं। ये जब पैटर्न बन जाता है, ये जब प्रोग्राम हो जाती है, इसके बाद आप धीरे-धीरे आपके हस्बैंड जो है, वो आपके बहुत वो आपसे अपनी धीरे-धीरे मन की बातें शेयर करेंगे, वो धीरे-धीरे क्लोज़ आएँगे, आपको उनको बिल्कुल शोर नहीं कर देना है, कोई ऐसा रिस्पॉन्ड और रिएक्ट नहीं करना है, जैसे आपने कोई बात ऐसे सुन ली तो, "अरे! ये क्या हो गया?" या ऐसे-वैसे, "मुझे तो पहले नहीं पता था, ऐसा भी है।" बिल्कुल वैसे ही एक्ट करना है, वैसा ही रोल प्ले करना है, जैसे उनकी मदर उसको हैंडल करती हैं। जब आप इस तरह से हैंडल करना शुरू कर देंगे, तब आपको उनकी वीकनेस, अच्छाई, बुराई सब चीज़ें पता चल जाएँगी और जब सब चीज़ें बहुत अच्छी से पता चल जाएँगी, तो एक कम्फ़र्ट आ जाएगा। आपके रिलेशनशिप में एक कम्फ़र्ट लेवल आ जाएगा, जहाँ पे आपका हस्बैंड जो है, वो बहुत कम्फ़र्ट फ़ील करेगा। ये सारी बातें इसीलिए होती हैं क्योंकि इनसिक्योरिटी और अलर्टनेस जो है वो डिस्टेंस में रखती है कि आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे या अगर आपको पता चल गई तो आप अपने आप को कहीं ऐसा ना सोचने लग जाएँ कि मुझे तो सब चीज़ें पता चल गई है, बहुत सुपीरियर फ़ील करने लग जाएँगे। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत नॉर्मल एकदम जैसे कि होता है कि आपने सब चीज़ों को एब्ज़ॉर्ब कर लिया, आपने बहुत अच्छे से समझ लिया और उसके बाद आप उन चीज़ों को हाइलाइट नहीं कर रही हैं। आपको किसी के बारे में कमी पता चल जाती है, आपको किसी की वीकनेस पता चल जाती है, लेकिन आप उसको हाइलाइट नहीं करते हैं, आप उसको टाइम टू टाइम टोकते नहीं हैं या आपकी कोई फ्रिक्शन, कोई कन्वर्सेशन, कोई लड़ाई-झगड़ा हुआ, आपने उसमें उसको बोला नहीं, यूज़ नहीं किया, तो वो एक बहुत सुंदर एक डिग्निफाइड एक रिलेशनशिप ऐसा बन के तैयार होता है, जहाँ पे सामने वाला बहुत कंफर्टेबल हो जाता है आपके साथ में। कि ये वो इंसान है जो मेरी कमियों को हँसता नहीं है, मज़ाक नहीं उड़ाता और कमियों को अपने पास रखा है, वो एक सीक्रेट तो इससे रिलेशनशिप और भी ज़्यादा क्लोज़ हो जाते हैं, बॉन्डिंग बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। जब आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो जाए, कम्फर्ट बेड रेडी हो जाए, जब कम्फर्ट का वो बेड रेडी होता है, कंफर्टेबल हो जाते हैं, तब आप उस बेड पे आराम से बैठिए और फिर आप उनको धीरे-धीरे, स्टेप बाय स्टेप, एक दिन में ये सब कुछ नहीं, स्टेप बाय स्टेप आप उनको बता सकते हैं कि ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं, आपका ये जो बिहेवियर है या गुस्सा करने का जो तरीका है या इस बात को ये जो कोई अगर बुरी लत है तो उसको किस तरीके से ये उसको एग्ज़ैक्टली बिल्कुल स्ट्रेट नहीं बोलना है कि ये ठीक नहीं है, आपको ठीक करना चाहिए। आप उसको बहुत धीरे-धीरे कह सकते हैं कि आई अंडरस्टैंड ये आप मतलब उस सॉल्यूशन देना है, लेकिन उसको बहुत आहिस्ता, बहुत आराम से एग्ज़ीक्यूट करना है, ताकि कब एग्ज़ीक्यूट हो गया, आपको उस चीज़ का इन्फॉर्मेशन वो जो पर्सन उसके माइंड तक नहीं पहुँचा। उसके माइंड में अगर ये बात पहुँच गई कि आप पर्टिकुलर किसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए या चेंज करने के लिए मेरे पास आ रही है कि मैं बदल जाऊँ, तो फिर अलर्ट हो जाएँगे। लेकिन आपको इस चीज़ को बहुत धीरे-धीरे चेंज करनी है। पहले आपको वहाँ बहुत अच्छा लगेगा जब आपके रिलेशनशिप में वो कम्फ़र्ट आ जाएगी। वो दूरी जब एक डिस्टेंस जो एक बनी हुई थी, वो जब खत्म हो जाएगी, तभी आपको बहुत अच्छा लगेगा कि रिलेशनशिप पहले से बहुत सुंदर हो गया। फिर आप उसको अपने तरीके से बहुत प्यार से, धीरे से अपनी बातों को कह सकते हैं। धीरे-धीरे कोई ऐसा बिहेवियर है, कोई ऐसा उम, प्रोग्राम है या कोई ऐसी हैबिट है, तो आप उसको भी उसका सही सॉल्यूशन देते हुए टोकना है। ये नहीं कि हमारे पास सॉल्यूशन तो है नहीं, लेकिन हम दूसरे को बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, टोक रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, बार-बार लेट डाउन कर रहे हैं, तो वो नहीं करना है। जब तक आपके पास सॉल्यूशन नहीं है, आप उसको बहुत ज़्यादा हाइलाइट ना करें। इस तरह से आप एक बहुत अच्छे रिलेशनशिप को डेवलप करेंगे एंड आई एम श्योर ये
आपको एक हेल्दी, हैप्पी, ब्यूटीफुल लाइफ देगा। इसमें सब आपका पूरा परिवार बहुत सुंदर तरीके से एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हुए खुशी को एन्जॉय करेगा। आई एम श्योर कि आपको मेरे इस वीडियो से आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मिले होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप अपने दोस्तों में जहाँ आपको लगता है कि इसको किसी को ये ज़रूरत है कि वो अपने जीवन को और सुंदर और बेहतर बना सकते हैं, अपने रिलेशनशिप को और निखार सकते हैं, तो आप प्लीज़ ये वीडियो उनको ज़रूर शेयर करें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ मिलते रहें। थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए। थैंक्स।